रिलेशनशिप में बार बार तू ही क्यों टूटा? अब समझ ले असली खेल। भाई सुन, ये रिलेशनशिप का गेम ना बड़ा ही धोखे वाला है। शुरू में सब कुछ मीठा लगता है, प्यार के मैसेज, लव यू की रिकॉर्डिंग, क्यूट बातें, लेट नाइट कॉल्स, सब कुछ एकदम ड्रीमी। लेकिन फिर एक दिन बिना किसी वजह के सीन बदल जाता है। वो बात कम करने लगती है, तेरा कॉल इग्नोर करती है, छोटी छोटी बातों पे चिड़चिड़ी हो जाती है और तू सोचता रह जाता है, मैंने किया क्या है? तू बार बार खुद को ही ब्लेम करता है। शायद मैंने टाइम नहीं दिया, शायद मैं बोरिंग हो गया हूं, शायद उसे कोई और पसंद आ गया। अगर तेरे साथ भी ऐसा हुआ है तो नीचे कमेंट कर, भाई मैंने भी ये सब झेला है। और सबसे खतरनाक चीज क्या होती है? जब तू अपनी फीलिंग्स लेकर उसके पास जाता है, मुझे बुरा लग रहा है, मैं तुमसे बात करना चाहता हूं, तो वो कहती है, तुम तो बहुत इमोशनल हो यार। अबे मर्द भी इंसान है, रो सकते हैं, टूट सकते हैं, लेकिन कोई सुनने वाला ही नहीं होता। और फिर सोसाइटी बोलती है, मर्द बनो, स्ट्रांग बनो, कुछ मत फील करो। लेकिन अब बहुत हो गया भाई। अब ना ये बेवजह का गिल्ट उठाएंगे, ना खुद को ब्लेम करेंगे। अब समझेंगे असली गेम, रिश्ते का, अट्रैक्शन का और मर्दानगी का। इस वीडियो में क्या मिलेगा तुझे? ब्रेक डाउन। यहां है भाई वो 10 बातें जो हर मर्द को रिलेशनशिप में सीखनी चाहिए। कैसे इमोशंस को दबाना नहीं, संभालना है। क्या करें जब लड़की डिसरिस्पेक्ट करे या कंफ्यूज करे। और कैसे बने तू अपनी लाइफ का किंग, ना किसी का हीरो। तो भाई, अगर तू भी अपनी रिस्पेक्ट और पीस वापस चाहता है तो इस वीडियो को पूरा देख और नीचे कमेंट कर, अब मैं टूटा नहीं, बना हूं असली मर्द। पॉइंट 1, अपनी भावनाओं को स्वीकार करना सीख। भाई, मर्द है मतलब पत्थर नहीं। फीलिंग्स को फील करना कमजोरी नहीं, अंडरस्टैंडिंग है। भाई सीधी बात सुन, अगर तुझे भी कभी ऐसा लगा कि तू अंदर से टूट रहा है, लेकिन तूने सिर्फ इसलिए जोर से हंसी निकाल दी क्योंकि मर्द रोते नहीं, तो तू अकेला नहीं है। हम सब ने किया है ये झूठा एक्ट। दिल में तूफान चल रहा होता है और बाहर से पोकर फेस बनाकर घूमते हैं। गुस्सा हो, अंदर दबा लिया। दुखी हो, बोला सब बढ़िया है। एंजाइटी हो रही, बोले भाई चिल्ड हूं। क्यों? क्योंकि बचपन से सिखाया गया, स्ट्रांग मर्द वो होता है जो कुछ महसूस ना करे। पर सच्चाई, जो आदमी रो नहीं सकता वो कभी किसी को सच्चा प्यार भी नहीं दे सकता। इमोशंस को फील करना तेरी कमजोरी नहीं है, ये तेरा ह्यूमन होना है। लेकिन फील करके उसमें फंस जाना बेवकूफी है। इमोशंस को दबा मत, उनको डायरेक्शन दे। गुस्सा आ रहा है, यूज इट टू सेट बाउंड्रीज। उदासी है, यूज इट टू पॉज एंड रिफ्लेक्ट। अगर तूने भी कभी अपने आंसू अंदर ही पी लिए हैं तो नीचे कमेंट कर, भाई मैंने भी सब सहा है, पर अब समझ गया हूं। अब से जो भी इमोशन आए उसे वेलकम कर, लेकिन उसके गुलाम मत बन। तेरा दिल भी है, दिमाग भी। अब दोनों को सिंक में लाकर जीना सीख, यही असली मर्दानगी है। पॉइंट 2, यह पहचान कि तू कब इमोशनल हीट में आ चुका है। भाई कब तू फटने वाला है ये पहले से जान, वरना बात हाथ से निकल जाएगी। देख, गाड़ी तभी काबू में रहती है जब ड्राइवर को पता हो कि ब्रेक कब लगाना है। वैसे ही रिश्ते में भी जब तू इमोशनल हीट में आ रहा हो, यानी अंदर से उबल रहा हो, तो तुझे खुद को टाइम पर पकड़ना आना चाहिए। अब तू बोलेगा, यार मुझे पता ही नहीं चलता कब मैं ओवरलोड हो गया। तो सुन, तेरे शरीर के पास सिग्नल होते हैं, जरा ध्यान दे। क्या तेरी सांसें अचानक तेज चलने लगती हैं? मुट्ठियां अपने आप टाइट हो जाती हैं? माथे पे पसीना, सीने में जलन, आवाज भारी होने लगती है या कांपती है? ये तेरे सिस्टम के अलार्म हैं भाई। तेरा दिमाग बोल रहा होता है, अब रुक जा, वरना ब्लास्ट हो जाएगा। और यही वो मोमेंट होता है जहां तू 2 रास्तों में से एक चुनता है। या तो तू गुस्से में फटता है और बातें बिगाड़ देता है, या तू खुद को रोकता है, पॉज लेता है और सिचुएशन को संभालता है। अगर तूने भी कभी गुस्से में ऐसी बातें बोल दी जो बाद में पछताना पड़ा, तो नीचे कमेंट कर, भाई अब समझ आ गया कि कंट्रोल ही असली ताकत है। पॉइंट 3, न भाग न भड़के। या तो तू चुपचाप भाग जाता है या फिर जोर से फट पड़ता है, पर भाई ये दोनों ही हार की निशानी है। देख, बहस जब बढ़ती है तो 2 टाइप के मर्द दिखते हैं। टाइप 1, जो चुपचाप उठकर चल देते हैं बिना कुछ बोले। टाइप 2, जो गुस्से में आवाज ऊंची कर देते हैं ताकि कंट्रोल अपने हाथ में लगे। और सच कहें
दोनों ही सिचुएशंस में तू अपनी रिस्पेक्ट खोता है। अगर तू उठकर चला गया तो सामने वाली को लगेगा कि इसको मेरी परवाह ही नहीं, ये बात अवॉइड कर रहा है। और अगर तू चिल्लाने लगा तो वो समझेगी कि ये आदमी अनसेफ है, ये मुझ पर हावी होना चाहता है। और असली मर्द वो नहीं जो डर दिखाए, बल्कि वो है जो खुद को सिचुएशन में भी कूल रखे। जब लगे कि बात हाथ से निकल रही है तो सिर्फ बोल, देखो अभी मैं थोड़ा हीटेड फील कर रहा हूं, मैं चाहता हूं हम ये बात थोड़ी देर में आराम से करें ताकि दोनों को सुना जाए। बस इतना बोलना और तेरा लेवल 100% बढ़ जाएगा, क्योंकि सामने वाला देखेगा कि तू बात से नहीं भाग रहा, लेकिन तू खुद को संभालना जानता है। और भाई, जो खुद को संभाल सकता है वही किसी रिश्ते को संभाल सकता है। अगर तूने भी कभी गुस्से में बात अधूरी छोड़ी या तूफान बना दिया तो कमेंट कर, अब समझ आ गया भाई, साइलेंस या शाउटिंग नहीं, स्मार्टनेस चाहिए। पॉइंट 4, वैलिडेट मत कर, लीड कर। हर बात पर उसे खुश करने की कोशिश कर रहा है। भाई, तू बॉयफ्रेंड है या पीपल प्लीजर? भाई, अगर तू हर पल ये सोच रहा है, वो क्या सोच रही होगी? कहीं बोर तो नहीं हो रही? उसने सीन करके रिप्लाई क्यों नहीं किया? तो सच बोलूं, तू धीरे धीरे खुद को खो रहा है, क्योंकि जब तू किसी और की नजरों से खुद को देखने लगे तो तेरा पूरा गेम ही बिगड़ जाता है। तू खुद से पूछ, तेरी लाइफ की स्टीयरिंग कौन पकड़ रहा है, वो या तू? सच्चाई सुन, लड़कियां उस मर्द की रिस्पेक्ट करती हैं जो खुद को प्रायोरिटी देता है, ना कि हर बार उनको इंप्रेस करने की कोशिश करता है। टिंडर बायो से पहले तेरा माइंडसेट चेक होता है, और वो माइंडसेट क्या कहता है? मैं तुझे इंप्रेस नहीं कर रहा, मैं तुझे अपना स्टैंडर्ड दिखा रहा हूं। पसंद आए तो आ, वरना रास्ता साफ है। याद रख, तू किसी की अप्रूवल लेने नहीं आया इस दुनिया में, तू आया है लीड करने, अपने प्रिंसिपल्स, अपनी वाइब और अपने मिशन से। अगर तूने भी कभी खुद को खो दिया सिर्फ उसे खुश करने के चक्कर में, तो नीचे कमेंट कर, अब से वैलिडेशन नहीं, सिर्फ विजन। फायर। पॉइंट 5, ओवर रोमांटिक मत बन, रियल रह। चॉकलेट दे देकर, शायरी भेज भेजकर तू हीरो नहीं बनेगा। वो सब 2009 में चलता था भाई। आज भी अगर तू ये सोचता है कि अगर मैं हर दिन उसे गुड मॉर्निंग जान भेजूं, हर दिन 2 कॉम्प्लीमेंट दूं, उसके हर मूड का थेरेपिस्ट बन जाऊं, तो वो मुझे कभी छोड़ेगी नहीं, तो तू गलत फिल्म में जी रहा है। भाई, अट्रैक्शन क्यूट बनने से नहीं आता, अट्रैक्शन आता है पर्पस से, प्रेजेंस से और पावर से। लड़कियां खिंचती हैं उस मर्द की तरफ जो अपने मिशन में लगा है, जो हर बात पे अटेंशन सीकर नहीं है, जो रोमांटिक कम, रियल ज्यादा है। तेरा काम, तेरा मिशन, तेरा फिटनेस, तेरा पैसा, तेरा विजन, यही तेरा असली लव लैंग्वेज है। क्यों? क्योंकि स्टेबिलिटी सेक्सी है, कॉन्फिडेंस एक मैग्नेट है, और जो मर्द तेरे बिना जी नहीं सकता टाइप बात करता है, वो एक टाइम बाद क्लिंगी और बोरिंग लगने लगता है। तू रोमियो मत बन, तू वो मर्द बन जो इतना सॉलिड है कि कोई लड़की उसके साथ फ्यूचर इमेजिन कर सके। अगर तूने भी कभी खुद को एक्स्ट्रा रोमांटिक बना बना के थकाया है और फिर भी लेफ्ट ऑन सीन हुआ है, तो कमेंट कर, अब से ड्रामा नहीं, धर्मा। पॉइंट 6, तू उसका हीरो नहीं है, अपनी कहानी का किंग बन। तू उसका हीरो नहीं है, तू अपनी कहानी का किंग है। भाई, तू सुपर हीरो वाली फिल्में देखकर ज्यादा इन्फ्लुएंस हो गया क्या? हर बार जब कोई लड़की दुखी हो, अकेली हो या कंफ्यूज्ड हो, तू कूद पड़ता है, डोंट वरी, मैं हूं ना, मैं सब ठीक कर दूंगा। स्टॉप भाई, सच्चाई सुन, लड़कियों को हीरो नहीं चाहिए, उन्हें चाहिए एक ऐसा मर्द जिसकी जिंदगी में डायरेक्शन हो, स्ट्रक्चर हो और सेल्फ रिस्पेक्ट हो। तेरा काम किसी को बचाना नहीं है, ना इमोशनली, ना फाइनेंशियली, ना मेंटली। तेरा असली काम है एक ऐसी लाइफ बनाना जो इतनी रिच हो कि कोई भी लड़की मजबूरी से नहीं, दिल से उसमें हिस्सा बनना चाहे। जो मर्द खुद की रिस्पेक्ट करता है, अपनी लाइफ में क्लियर विजन रखता है और खुद को प्रायोरिटी देता है, उसे इंप्रेस करने की जरूरत ही नहीं होती। लड़कियां खुद अट्रैक्ट होती हैं। हीरो बनने के चक्कर में तू उसकी जिंदगी का पार्ट बन जाएगा, लेकिन किंग बनेगा तो वो तेरी जिंदगी का हिस्सा बनना चाहेगी। अगर तूने भी कभी किसी को बचाते बचाते खुद को खो दिया, तो कमेंट कर, अब मैं हीरो नहीं, अपना किंगडम बना रहा हूं। पॉइंट 7, बाउंड्री बनाना सीख, नो मतलब नंबर।
जो बार बार तेरी रिस्पेक्ट तोड़े उसे एक्सेस देना बंद कर दे। ये कोई चैरिटी नहीं है। भाई सुन, अगर कोई तुझे बार बार इग्नोर कर रहा है, तेरी बातों को हल्के में ले रहा है, कंफ्यूज कर रहा है, कभी प्यार कभी दूर वाला गेम खेल रहा है, तो ये टाइम है समझने का कि तू कोई बैकअप ऑप्शन नहीं है, तू कोई इमोशनल पंचिंग बैग नहीं है, ना ही तू किसी का मैं बोर्ड हूं तो बात कर लो वाला टाइम पास है। बाउंड्री बनाना मर्दानगी है, क्योंकि जब तू बार बार डिसरिस्पेक्ट के बाद भी वहीं खड़ा रहता है तो तू खुद अपनी रिस्पेक्ट को मार रहा होता है। हर रिश्ता निभाने लायक नहीं होता। कुछ रिश्ते होते हैं सिर्फ सबक सिखाने के लिए। एक बार नो बोलना सीख गया ना तो तेरी वाइब ही बदल जाएगी। लोग तुझे लाइटली लेना बंद कर देंगे और तेरा सर्कल क्वालिटी से भर जाएगा। याद रख, सेल्फ रिस्पेक्ट, किसी भी लड़की की अटेंशन। अगर तूने भी किसी को बहुत टॉलरेट किया पर अब फील करता है कि बाउंड्रीज जरूरी हैं, तो कमेंट कर अब से नो मतलब नो। पॉइंट 8, कॉन्फ्लिक्ट को मैनेजमेंट मान, युद्ध नहीं। हर बार गर्म होने की जरूरत नहीं। असली मर्द वो है जो खुद को साइलेंस में भी संभाले। भाई, रिश्ते में बहस होगी। ये कोई ताजमहल नहीं बना रहे जहां सब परफेक्ट हो। लड़की भी इंसान है, तू भी। पर जब डिसएग्रीमेंट आता है तो दो टाइप के मर्द दिखते हैं, एक जो गुस्से से टेबल पीट देते हैं और एक जो शांति से बोलते हैं, ठीक है अभी बात नहीं बन रही, थोड़ा पॉज लेते हैं और बाद में बैठकर फिर बात करेंगे। अब सोच, कौन ज्यादा स्ट्रांग लग रहा है। याद रख, गुस्सा शोर करता है लेकिन शांति पावर दिखाती है। तेरे रिश्ते को चलाना है तो तू लड़ाई का प्लेयर नहीं, उसका मैनेजर बन। मूवी नहीं है ये जहां तू ड्रामेटिक हीरो बनेगा, ये जिंदगी है जहां तू लॉजिकल बनकर टिकेगा। जो मर्द अपने इमोशंस की स्ट्रैटेजी समझता है वो ही लॉन्ग टर्म पार्टनर बनता है। अगर तूने भी कभी छोटी बात को बड़ा बना दिया या गुस्से में सब कुछ तोड़ बैठा तो नीचे कमेंट कर, अब से रिएक्शन नहीं, रियलाइजेशन। बूम। पॉइंट 9, अपने पुरुषों के ग्रुप में ग्रो कर। भाई, तुझ में दम है पर सही संगत के बिना वो दम बाहर नहीं आएगा। देख, तू चाहे कितना भी स्ट्रांग बनना चाहता हो, चाहे कितनी भी किताबें पढ़ ले, चाहे जिम में 100 किलोग्राम उठा ले, अगर तू अकेला सोच रहा है तो तू बस भीड़ से अलग चल रहा है लेकिन क्लियर नहीं। असली ग्रोथ तब होती है जब तेरे आसपास वो मर्द होते हैं जो तुझे मिरर दिखाते हैं, जो तुझे चैलेंज करते हैं, जो तेरे बहानों पे ताली नहीं मारते बल्कि तुझे खींचकर लेवल ऊपर लाते हैं। स्ट्राइव जैसे मेंस ग्रुप हो या तेरे आसपास के 2-3 भाई हों जिनका विजन साफ है, तू ऐसे ही एटमॉस्फेयर में ग्रो करेगा। अकेले मर्द लड़ते हैं लेकिन साथ में चलने वाले मर्द जीतते हैं। कोई ना कोई तुझसे आगे होगा। किसी की माइंडसेट सॉलिड होगी, किसी की डिसिप्लिन टाइट होगी, किसी का विजन साफ होगा और तुझे देखकर तेरा भी फायर जागेगा। अकेले वक्त जरूरी है पर हमेशा अकेले चलना ईगो है, एवोल्यूशन नहीं। अगर तू भी एक ऐसा ब्रदरहुड चाहता है जहां हर दिन ग्रोथ हो, इंस्पिरेशन हो, डायरेक्शन हो, तो नीचे कमेंट कर, अब मैं अकेला नहीं, ब्रदरहुड के साथ आगे बढ़ रहा हूं। पॉइंट 10, इश्क में अंधा मत बन, वहां रह जहां तू और भी चमकता है। भाई, बहुत प्यार किया होगा, दिल से निभाया होगा, हर छोटी बड़ी बात पे समझौता किया होगा, पर अब एक बार खुद से पूछ, क्या मैं इस रिश्ते में ग्रो कर रहा हूं या सिर्फ सरवाइव? अगर तू रोज सुबह उठकर हैवी फील करता है, अगर तू अपनी वर्थ बार बार साबित कर रहा है, अगर तेरा कॉन्फिडेंस, तेरी वाइब, तेरी पीस धीरे धीरे खत्म हो रही है, तो भाई ये इश्क नहीं, ये धीमा जहर है। रिश्ता वो नहीं जिसमें तू खुद को खो दे, रिश्ता वो है जिसमें तू और भी मजबूत बन जाए। सच्चा प्यार वो नहीं जो तुझे तोड़ दे, सच्चा प्यार वो है जो तेरे अंदर के लायन को बाहर निकाले। तू इतना बड़ा मत हो कि रिश्ता तुझे कंट्रोल करे, तू इतना अवेयर बन कि रिश्ता तेरे ग्रोथ के साथ चले, क्योंकि जो रिश्ता तेरी वैल्यू को ना समझे वो डिजर्व ही नहीं करता तेरा टाइम, तेरा एनर्जी, तेरा दिल। अगर तूने भी कभी खुद को खोया और अब खुद को फिर से बनाने निकला है तो कमेंट कर, अब मैं खुद को खोऊंगा नहीं, खुद को चमकाऊंगा। फायर एंड शील्ड। भाई, ये थे 10 मास्टर पॉइंट्स मर्दानगी, आत्मसम्मान और रियल रिश्तों की समझ के साथ। अब अगर तू रेडी है अपनी लाइफ को लीड करने के लिए तो जल्दी से नीचे कमेंट कर, मैं अपनी जिंदगी पर काबू रखता हूं, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर
क्योंकि ये सिर्फ एक वीडियो नहीं, तेरे असली बदलते समय की शुरुआत है। निर्भय मार्ग, जहां मर्द बनते हैं लीडर, ना कि फॉलोअर।